Hello students, welcome to the second topic, or I can say the second part of the new series, that is the Banking Adda. The previous series thi, in that we have discussed PCA, that is Prompt Corrective Action, and we have discussed that PCA in 3 different episodes, and I really hope कि आप लोगों ने अब तक वो सारे के सारे episodes देख लिए होंगे. And now I am back with the second topic on बैंकिंग अड्डा गो टू बैंक्स. अब अगर हम बात करें आज के टॉपिक की, तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है. एंड रादर देन सेइंग इंटरेस्टिंग, वो एक ऐसी टर्म है जो आप लोग रेगुलरली मंथली बेसिस पर सुन रहे हो. वाई? बिकॉज द बैंक्स आर बीइंग चेंजिंग दैट टर्म एवरी मंथ. आई थिंक अब धीरे धीरे आप लोग गेस मारना शुरू कर चुके होंगे. येस स्टूडेंट्स, वी विल बी डिस्कसिंग क्लोजली द टर्म MCLR and we will be comparing that with the base rate system. So without any delay, let's begin MCLR versus base rate, today's banking adda topic. So let's begin the discussion on MCLR versus base rate. The story, जैसे कि हमारी थीम है, हमारे जो शो की थीम है, जिसमें हम एक स्टोरी को बेस लेकर and then we will be discussing about what is the actual definition or what is actually MCLR. तो सबसे पहले स्टोरी देखते हैं. RBI issued new guidelines for setting lending rates by commercial banks under the name MCLR, जिसका मतलब क्या होता है या जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है? दैट इज मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट. तो स्टूडेंट्स, दिस इज इंपॉर्टेंट. मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट, MCLR. Clear? Now, it placed the existing base rate from April 2016 onwards. मतलब जो earlier हमारे यहाँ हुआ करता था, that is base rate, उसको अब हटाकर उसको replace कर दिया गया किसने? by MCLR. Clear? तो ये स्टोरी थी और यहाँ से ये टर्म हाईलाइट होना शुरू हुई. और हम जब भी हम बैंकिंग करंट अफेयर्स के रीड करते हैं, उसमें हम क्लियरली देखते हैं कि हर महीने वेदर इट इज़ SBI, वेदर इट इज़ HDFC, वेदर इट इज़ ICICI और वेदर इट इज़ एनी कमर्शियल बैंक, वो इस टर्म को या इस रेट को कम करता है. ज़्यादातर अभी हमने देखा है कम ही करा जा रहा है. कम क्यों करा जा रहा है ये आपको पता लग जाएगा इस पूरे एपिसोड के दौरान. नाउ व्हाट इज बेस रेट? तो बिफोर वी डिस्कस MCLR, लेट्स डिस्कस फर्स्ट सबसे पहले कि बेस रेट सिस्टम था क्या. बेस रेट सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय RBI in July 2010. The purpose was to ensure that banks cannot lend below a certain benchmark. Basically अगर हम बेस रेट की बात करें तो बेस रेट वो सिस्टम होता है जिसके बेसिस पे मतलब कम से कम इतना तो चार्ज करना है, that banks have to charge at least this much of interest rate. Let's say वो अब चाहे 6% हो, 7% हो, 8% हो, but जो कम से कम रहेगा that will be base rate. That was base rate actually. Also to ensure that the changes in interest rate policy is effectively transmitted to the bank rate customers. बेस रेट सिस्टम का सबसे पहला पॉइंट क्या था कि एक मिनिमम इंटरेस्ट रेट होना चाहिए जिससे नीचे बैंक लोन ना दे. दूसरा, जैसे ही यहाँ पे पॉलिसी रेट हम सबको पता है, यहाँ पॉलिसी रेट का मतलब क्या है? पॉलिसी रेट इज नथिंग बट द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ RBI. अगर उसमें कोई भी चेंजेस आ रहे हैं तो जो लेंडिंग रेट है मार्केट में उसमें भी चेंजेस आने चाहिए. वही पॉइंट दिया हुआ है. ऑल्सो टू इंश्योर दैट चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट पॉलिसी इज इफेक्टिवली ट्रांसमिटेड टू द बैंक कस्टमर्स. हाउएवर, policy transmission could not become very effective as banks adopted various methods in calculating their cost of funds. यहाँ पे इसका एक लैक आया, या यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इसमें प्रॉब्लम आई कि जैसे ही पॉलिसी रेट चेंज हुए, फॉर एग्जांपल अगर RBI ने इंटरेस्ट रेट कम कर दिया, तो एज पर RBI जब RBI इंटरेस्ट रेट कम कर रहा है तो बैंकों को भी इंटरेस्ट रेट कम करना चाहिए. बट RBI ने क्या देखा कि जब मॉनेटरी पॉलिसी में वो इंटरेस्ट रेट कम कर रहा है, बैंक उसके रिस्पॉन्स में इंटरेस्ट रेट कम नहीं करते. यहीं पे यहाँ पे पॉइंट दिया गया. हाउएवर, द पॉलिसी ट्रांसमिशन कुड नॉट बिकम वेरी इफेक्टिव एज जो बैंक जो थे जो कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे थे, दे वर कैलकुलेटिंग ऑन अ डिफरेंट मेथड. क्लियर?
तो अगर हम इन शॉर्ट बात करें, इन ब्रीफ बात करें, बेस रेट सिस्टम होता क्या है? वो कम से कम इंटरेस्ट रेट जो कि बैंक चार्ज करेगा ऑन एनी टाइप ऑफ लोन्स। क्लियर? व्हाट इज MCLR? तो बेस रेट के सिस्टम को इंट्रोड्यूस करा गया, उसके बाद उसको रिप्लेस करा गया 2016 में, और हमारे सामने जो सिस्टम आया वो आया MCLR, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट, जैसे कि हम फुल फॉर्म बार बार पढ़े जा रहे हैं इसकी। RBI का मेन पर्पस जो उसको था, RBI has introduced MCLR so that banks can link their lending rates to the marginal funding cost, जिसको हम क्या कहते हैं, the cost of fresh और incremental borrowings। मतलब उनका मेन पर्पस क्या था कि जो बैंक्स के जो लेंडिंग रेट्स हैं उसको वो सीधा सीधा लिंक कर दे टू द मार्जिनल फंडिंग कॉस्ट। और मार्जिनल फंडिंग कॉस्ट को क्या कहा जाता है? बेसिकली द कॉस्ट ऑफ फ्रेश और इंक्रीमेंटल बोरोइंग्स। सेकेंड पॉइंट पे एक बार हम इसको डिस्कस करते हैं। विद MCLR, RBI wants to ensure that lending costs are in line with the cost of fresh borrowings, obviously जिसका मतलब क्या है, that is they are in line with the marginal funding cost. Hence, if the bank cuts the rates on deposits, it will automatically have to transmit the cut in deposit rate to the lending rate. इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर बैंक जो है वो डिपॉजिट्स का जो रेट है वो कम कर रहा है, तो जब बैंक डिपॉजिट्स का रेट जो कम कर रहा है तो मतलब जो उसको कॉस्ट आ रही है वो भी कम आ रही है। तो जब मुझे कॉस्ट कम आ रही है तो जब अगर मैं किसी को लोन दूंगा तो वो भी मैं कम दूंगा। तो यही यहाँ पे पर्पस है। हेंस इफ द बैंक कट्स द रेट्स ऑन डिपॉजिट्स, it will automatically have to transmit that cut in the deposit rates to lending rates. And by cutting the deposit rates, the banks brings down the marginal cost of funds because it can raise the deposits at a lower interest rate. Clear? क्या पॉइंट सबको समझ में आया? एक बार इन ब्रीफ इसको लेते हैं। MCLR बेस रेट हमारे सामने एक सिस्टम था। बेस रेट सिस्टम पे एक कमी ये थी कि RBI जो पॉलिसी रेट्स में चेंजेस करता था, दैट वाज नॉट एबल टू रिफ्लेक्ट इन द लेंडिंग रेट्स। तो RBI हैड रिप्लेस द बेस रेट विद द MCLR। MCLR का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है दैट द इंटरेस्ट रेट, और rather than saying interest rate, the lending rates are linked with the marginal cost of funds of the bank. You can clearly see the marginal funding cost, जिसका बेसिकली मतलब क्या है कि जो भी बैंक नया अमाउंट लाता है कहीं से, उसकी कॉस्ट जो है वो उसमें इंक्लूड करेगा। अब ऑब्वियसली इफ द बैंक आर गेटिंग द अमाउंट इन लोअर रेट्स, then obviously then the bank have to charge a lower rate, because when they are getting it, let's say around at 4%, they should charge obviously low. Let's say if they want to earn, let's say a profit of 2%, they should charge 6%. The difference is 2%, that will be the profit. This is the point, this was the thing that RBI wants to do. RBI क्या चाहता था? RBI ये चाहता था कि यार अगर मेरे से जो मैं इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहा हूँ बैंकों से लोन पर, अगर वो मैं कम चार्ज कर रहा हूँ तो उस बेसिस पे RBI बैंकों को भी क्या करना चाहिए, इंटरेस्ट रेट कम चार्ज करना चाहिए। बट ऐसा बेस रेट में नहीं हो रहा था, बट MCLR में ऐसा होगा। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसका ये है। हेंस इफ द बैंक, यही इस पॉइंट का मतलब है कि अगर बैंक जो है जो डिपॉजिट्स लेता है, जैसे अभी आप लोगों ने सुना होगा SBI ने भी अपना मिनिमम डिपॉजिट जो था 3.5% कर दिया है, HDFC भी कर रहा है, ICICI भी कर रहा है। वो क्यों कर रहे हैं? जैसे ही वो करेंगे तो कहीं ना कहीं वो जो कट उन्होंने करा है इन डिपॉजिट रेट, वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होगा उनके इन द लेंडिंग रेट्स। बताइए क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया? तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन MCLR एंड बेस रेट। MCLR में कुछ भी अगर पॉलिसी चेंजेस होंगे तो उसमें इफेक्ट आएगा, अगर बेस रेट में वो चीज़ नहीं हो पाई थी, बिकॉज बैंक्स वर शोइंग डिफरेंट वेज ऑफ कैलकुलेटिंग द मार्जिनल फंड्स। क्लियर? आई थिंक इस इमेज का, इस स्लाइड का आप स्नैपशॉट ले लीजिए। नाउ अगर हम बात करें व्हाट वर द कंपोनेंट्स ऑफ बेस रेट सिस्टम, यहाँ पे हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। वी आर टेकिंग both the systems one by one because we want to compare both of them.
Components of base rate system की अगर हम बात करें तो there were 4 components. What were those components? The first one was cost of funds. Students यहाँ पे marginal नहीं है. The second is operating expenses. Obviously ब्रांच को रन करने के लिए जो भी expenses होते हैं उनको हम operating expenses कहते हैं. Third one is minimum rate of return. That is मैं क्या minimum rate रखना चाहता हूँ, margin या profit. And the fourth one is cost of maintaining CRR, cash reserve ratio. I think ये सबको पता होगा कि ये क्या होता है, वो अमाउंट obviously in cash that banks have to deposit कहाँ पर, in RBI. Clear? क्या points clear हो गए? तो there are 4 components of base rate system. The first is cost of funds. The second is operating expenses. The third is minimum rate of return, that is marginal profit, and the fourth one is cost of maintaining CRR. Snapshot इसको ले लो. There might be a question के among which of the following, ये बताओ कि component कौन सा नहीं है. These are the options. Clear? Now components of MCLR, very important point. Components of MCLR, क्योंकि अब जो सिस्टम हमारे यहाँ चल रहा है वो MCLR चल रहा है. सबसे पहला ऑब्वियसली नाम से ही पता लग रहा है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स, विच इज नथिंग बट द कॉस्ट ऑफ फ्रेश और इंक्रीमेंटल बोरोविंग्स टू द बैंक. मतलब बैंक जो भी न्यू बोरोविंग्स कर रहा है उसकी कॉस्ट दे हैव टू टेक. और अगर एक छोटा सा पॉइंट है, अगर कॉस्ट जो है अगर वो लो होगी तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट रेट पे जो इम्पैक्ट आएगा वो भी लो ही आएगा, और अगर कॉस्ट जो होगी वो हाई होगी देन जो इंटरेस्ट रेट पे इम्पैक्ट आएगा वो भी क्या आएगा, हाई आएगा. क्लियर? नाउ व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स? मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स इक्वल्स मार्जिनल कॉस्ट ऑफ बोरोविंग्स इंटू 92% प्लस रिटर्न ऑन नेटवर्थ इंटू 8%. इसको आपको ध्यान रखना है. दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग, that marginal cost of funds को calculate करने के लिए how we will be calculating this is equal to 92% multiplied by marginal cost of borrowings plus 8% multiplied by return on net worth. Clear? So this is the first component. Now the second component, वहाँ पे हमने लिया था CRR से related, that was cost of maintaining CRR. Here we are taking the negative carry on CRR. मतलब बेसिकली अभी मुझे कितना CRR और या बैंकों को कितना CRR देना है, how much CRR bank have to deposit. Then the third one जो सिमिलैरिटी है, ये तो ऑपरेटिंग कॉस्ट वहाँ भी था यहाँ भी था. The third is ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड द फोर्थ वन, वहाँ पे जो मार्जिन था यहाँ पे है टेनर प्रीमियम और discount, which basically means it refers to the period of interest rate reset. मतलब जो interest rate है उसको कब reset करा जाएगा. Here is tenor premium और discount. तो अगर हम दोनों के components को discuss करें तो base rate system के 4 components निकल कर आते हैं. Cost of funds, operating expenses, minimum rate of return और margin and cost of maintaining CRR. अगर मैं यहीं बात करता हूँ let's say of components of MCLR system, तो cost of some funds की जगह वहाँ पे हैं marginal cost of funds, operating expenses obviously वहाँ पे भी operating expenses ही है, minimum rate of return की जगह है वहाँ पे tenor premium, और cost of maintaining CRR की जगह है वहाँ पे negative carry on CRR. Clear? So students, these are the components. Snapshot, you can take the snapshot of both these slides. The first one is this and the second one is this. Clear? So students, this was the part 1. अब क्या है दोनों के बीच में difference? What is the difference? What are the RBI key guidelines and what is the glossary? That we will be discussing in the next episode. I really hope कि आप लोग को episode पसंद आया होगा. So all the best, and जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, I can and I will
और मुझे पूरा विश्वास है कि यू कैन एंड यू विल. एंड this was the first episode, this was the first series on PCA. I really hope कि आपने हमारा PCA पे एपिसोड्स 3 एपिसोड से देख लिए होंगे. एंड इसके साथ साथ obviously keep following bankersadda.com, sscadda.com, seatadda.com, currentaffairs.adda247.com, जहाँ पे करंट अफेयर्स सिर्फ और सिर्फ 100 वर्ड्स में आपको पढ़ाए जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 100 वर्ड्स. एंड obviously do follow my favorite Adda 24/7 app. Thank you.